अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक फूड एग्रीकल्चर, जिसमें हम आज हर्ब, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, ओलिव रेजिन, एसेंशियल ऑयल और सीजनिंग के टॉपिक को कवर करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम हर्ब्स समझ लेते हैं। हर्ब्स जो है ना, वो हमारे प्लांट के जो स्टेम, फ्लावर या जो नर्म यानी कि डेलिकेट या टेंडर स्टेम होती है, उसको हम हर्ब कहते हैं। हर्ब जो है ना, वो हमारे खानों में खुशबू और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारी सेंसरी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करता है और ये कुछ मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ भी हमें प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स हैं वो है बे लीव्स यानी कि तेज़पत्ता, मिंट यानी कि पुदीना, बेसिल यानी कि तुलसी और ग्रास। ये सब हमारे हर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ स्पाइस। अच्छा, स्पाइस जो है ना, वो हर्ब से बिल्कुल अलग होता है। जहाँ हमारे जो हर्ब है वो फ्लावर, स्टेम और लीफ होते हैं ना, तो उन सब को हटा दें और जो प्लांट्स में जो पार्ट्स बचे हैं ना, वो स्पाइस में आ जाते हैं। जैसे कि सीड, फ्रूट, रूट, बार्क, ये दूसरे प्लांट के जो सब्सटेंसेस होते हैं। हमारी जो स्पाइस है ना, वो ज़्यादातर जो है खाने में फ्लेवर के लिए और कलर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभार मेडिसिन और रिलीजियस रिचुअल में, यानी कि जैसे आपने देखा होगा नज़र उतारते वक्त साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, तो वो इसमें भी इस्तेमाल हो जाती हैं। और कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम प्रोडक्शन में भी हमारी स्पाइसेस यूज़ होती हैं। हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं स्पाइसेस की, जो कि सिनेमन है, नटमेग है, जो कि जायफल होती है, और पेपर है। अच्छा, अब कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं? कॉन्डिमेंट्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आप खाना पकने के बाद खाने में ऐड करते हो, उसको कोई स्पेसिफिक फ्लेवर देने के लिए, उसका फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इसमें आप स्पाइस, सॉस या कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी ऐड कर सकते हैं। या फिर अक्सर हम अपनी डिश को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसको ऐड करते हैं, जैसे कि चाइनीज़ राइस में आप शाशलिक ऐड करते हैं उसके ऊपर, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ कॉन्डिमेंट है, जो एक्चुअल कॉन्डिमेंट कंसिडर की जाती है, वो टेबल कॉन्डिमेंट होती है, यानी कि टेबल सॉस वगैरह, जो कि खाने से सेपरेटली सर्व की जाती है। आपके डिनर को जो है ना, एक प्रेजेंटेबल करने के लिए इसमें आप सलाद ऐड कर सकते हैं, चटनी, सॉसेस और मस्टर्ड, केचप, इस तरीके की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नाउ ओलिव रेजिन्स बेसिकली ऑयल और रेजिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें वॉलेटाइल एसेंशियल ऑयल और नॉन वॉलेटाइल रेजिनस कंपोनेंट्स प्लांट के मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एक ब्रॉडर आपको एक रेंज देता है फ्लेवर की, और एक्टिव कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं। ये 5 से 20 गुना ज़्यादा फ्लेवर में स्ट्रॉन्ग होता है अपनी कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइस के मुकाबले में, जबकि एसेंशियल ऑयल के मुकाबले में ये वीकर होता है, ठीक है। ओलिव रेजिन हमारा जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। इसमें हमारा सॉल्वेंट या तो एसीटोन हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है। इसमें बेसिकली हम जो है अपने ऑयल को और रेजिन्स को दोनों को जो है डिज़ोल्व कर लेते हैं सॉल्वेंट में, उसके बाद उसको सॉल्वेंट से रिमूव करवा देते हैं। और रिमूव कैसे होता है? वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू ये रिमूव कर दिया जाता है। हमारा ओलिव रेजिन जो है ना, वो फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है कंसंट्रेशन और ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए, और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। ओलिव रेजिन हमारे पास जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, और ये एक रिप्रेजेंट करता है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द प्लांट फ्लेवर। और ये जो है ना, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों के जो है ना फ्लेवर्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब जो है एसेंशियल ऑयल जो है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं प्लांट के। ये लाइटर होते हैं पर ज़्यादा फ्रेगनेंट होते हैं, और क्योंकि वॉलेटाइल हैं तो वॉलेटाइल का तो मतलब यही होता है कि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से, और इसमें रेजिन इंक्लूड नहीं होता है। हम एसेंशियल ऑयल को जो है स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे होता है? बेसिकली स्टीम को जो है ना, आप प्लांट के जो मटेरियल है उसको, जो वोलेटाइल मटेरियल है, उससे पास थ्रू करते हैं, तो जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो वेपराइज हो जाता है। वेपर्स को कंडेंस किया जाता है और उसको सेपरेट कर दिया जाता है एसेंशियल ऑयल में, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? एसेंशियल ऑयल हमारा कीमोथेरेपी में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में होता है, कॉस्मेटिक और नेचुरल मेडिसिन में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरोमेटिक और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एसेंशियल ऑयल हमारे पास कंसनट्रेटेड होता है, पर उतना नहीं होता जितना ओलिव रेजिन्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। इस वजह से इसकी जो फ्रेगनेंट होती है वो जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है और हाईली फ्रेगनेंट होती है।
मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, सीजनिंग। सीजनिंग बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप अपने फूड के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए उसमें सॉल्ट, हर्ब या स्पाइसेस को ऐड करते हैं। हमारे पास 4 तरीके की सीजनिंग होती है: सेलाइन सीजनिंग, एसिड सीजनिंग, हॉट सीजनिंग और स्पाइस सीजनिंग। अब सेलाइन सीजनिंग में कौन कौन आ जाता है, तो उसमें सॉल्ट आ जाता है, स्पाइस्ड सॉल्ट आ जाता है और सॉल्ट पीटर आ जाता है। एसिड सीजनिंग में हमारे पास प्लेन विनेगर आ जाता है जो हमारे घर में मौजूद होता है, यानी कि सोडियम एसिटेट, और सेम तरीके का एरोमेटाइज्ड टैरागोन आ जाता है। वर्ड जूस होता है, लेमन और ऑरेंज जूसेस हो जाते हैं। हॉट सीजनिंग में हमारे पास पेपर कॉर्न्स होते हैं। पेपर कॉर्न्स बेसिकली एक तरीके की काली मिर्च ही होती है। अब वो ग्राउंड हो सकती है कोर्सली चॉप पेपर, यानी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चॉप चाहिए होती है, बिल्कुल पिसी हुई, और कुछ को थोड़ी सी जो है ना मोटी मोटी चाहिए होती है, तो वो उस हिसाब से लिखा हुआ है। मेगोनेट पेपर होती है। मेगोनेट पेपर क्या होती है? मेगोनेट में बेसिकली ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, पेपरकॉर्न और फ्लोरल कोरिएंडर मिक्स होता है, सब कुछ मिला के होता है। पेपरिका करी होती है। और काइन, काइन क्या होती है? लाल मिर्च को कहते हैं काइन। और जो लास्ट टाइप होती है वो होती है मिक्स पेपर स्पाइसेस, यानी कि सबको मिक्स कर दी जाती है। स्पाइस सीजनिंग में बेसिकली जो है ना एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेपरिका है, क्लोव ऑयल है, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक बार समरी कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे प्लांट में जो स्टेम, फ्लावर और लीव्स होते हैं वो हर्ब होते हैं। उसके अलावा जो भी पार्ट्स होते हैं वो स्पाइस में आ जाते हैं, यानी कि सीड, फ्रूट, रूट, बार्क या दूसरी चीज़ें। आपके खाने के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री डिश रखी होती है या जो आप खाने के आखिर में ऐड करते हैं, जैसे कि पुदीना वगैरह या सलाद कर लो, तो उसको आप कॉन्डिमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ओलियो रेजिन्स, ऑयल और रेजिन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल कंपाउंड्स दोनों होते हैं, और ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से ऑब्टेन होता है। जबकि एसेंशियल ऑयल में हमारे पास सिर्फ वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है और ये स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन होता है। उसके बाद हमारे पास सीजनिंग जो है वो अपने फूड में फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए ऐड की जाती है, जिसमें सॉल्ट, हर्ब या स्पाइसेस हो सकती हैं। हमारे पास 4 तरीके की सीजनिंग होती हैं: सेलाइन, एसिड, हॉट, स्पाइस। दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो आप लोगों का आज का लेक्चर समझ आया होगा। यू कैन कमेंट डाउन इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस, और इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर फर्दर lectures. Thank you for watching.